माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। क्या आज किसानों की आय दोगुनी हो रही है? ये आपके लिए सवाल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या मैं आप सबका दोस्त आनंद राज, और आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। तो आज का मुद्दा ये है कि क्या किसान खुश हैं? क्या आज किसान समृद्ध हो पा रहा है? क्या किसान आज किसानी करना आसान है? तो दर्शकों, अगर आप एक सच्चे किसान हैं या किसान के बेटे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बिहार के कई इलाके में, कई ज़िले में लगातार आंधी, तूफान, बारिश के कारण से जो फसल है पूरी तरीके से नष्ट होते हुए नज़र आ रही है। खास करके कोसी सीमांचल क्षेत्र में जो मक्की की फसल लगाए गए हैं, उस मक्की की फसल के बारे में तो आप अगर सच में किसान हैं और कोसी सीमांचल क्षेत्र से हैं तो आपको पता है कि आज जो मौसम है पूरी तरीके से बदलते हुए नज़र आ रही है। खास करके रात्रि के समय में आंधी और तूफान के साथ साथ ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिससे कि मक्का का जो फसल है वो नष्ट हो चुका है 90%। मैं ये 90% इसलिए भी कह दे रहा चाहता हूँ क्योंकि जो फसल खड़ा होता है, मक्का खड़ा रहता है, उसका यील्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो गिर गया है उसमें वज़न जो होता है वो कम हो जाता है। तो ज़रा सोचिए कि किसान आज कहाँ है, जिस पे हम और आप तमाम जो लोग हैं वो किसान पे निर्भर है, जवान भी किसान पे ही निर्भर है। लेकिन हम लोग किसान के बारे में आज क्या सोचते हैं, किसान को किस नज़र से देखते हैं, ये समझने और जानने की बात है। तो सरकार ही नहीं, और यहाँ सरकार ही नहीं, लगभग जितने भी नेतागण हैं सब चाहते हैं कि किसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे, क्योंकि अगर किसान आगे बढ़ जाता है तो फिर इस देश का क्या होगा। दर्शकों, आप समझने का प्रयास करिए। अगर 1 किलो मक्का का दाम आज 17 रुपया 18 रुपया प्रति किलो बिक रहा है बाजार में, तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो 1 किलो मक्का का अगर आटा को हम बेच दें और पैक करके बेच दें तो वो 90 रुपया से 95 रुपये प्रति किलो। अब समझिए, 80 से 90 रुपये प्रति किलो मक्का का आटा मिल रहा है। उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है? 17 रुपये की खर्च मक्का खरीदने में, मान लो 20 रुपया। क्या उसकी पिसाई करने में, पैकेजिंग करने में इतना पैसा लगता है? क्या ट्रांसपोर्ट करने में इतना पैसा लगता है? लेकिन वही मक्का किसान से अगर 25 रुपया प्रति क्विंटल खरीद लिया जाए तो किसान आज गरीब नहीं होगा। लेकिन खरीदा जाता है किस रेट में? 1700, 2000, 2100, 2200 हाईएस्ट। इससे ज़्यादा नहीं मिलता है किसानों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंडी में 2100, 2200 रुपया प्रति क्विंटल नहीं है, रहता है वहाँ पे। लेकिन किसान के बीच जो समस्या है उस पे हम चर्चा करते हैं। तो जरा समझिए, सच में किसान आज इतने समृद्ध हो गए हैं कि किसान को ना तो कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना किसी से उधार मांगने की ज़रूरत है। क्या किसानों को बैंक आसानी से लोन दे रही है? ये जानने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार विज्ञापन के आधार पर, विज्ञापन के अनुसार कहते हुए नज़र आती है। मुख्यमंत्री हमारे जो बिहार के हैं वो, फिर क्या प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं किसानों को लोन बड़ी आसानी तरीके से मिल जाता है। किसानों को अगर खेती करनी हो तो किसान क्रेडिट कार्ड से आप आराम से लोन लें और किसान खेती कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने बैंक में जाकर पता करने का प्रयास किया है कि केसीसी लेने में कितनी कमीशन देनी पड़ती है किसानों को? किसानों को बड़े-बड़े अधिकारियों के पास हाथ जोड़ना पड़ता है, बिचौलिया के पास हाथ जोड़ना पड़ता है कि सर मुझे कर्ज चाहिए। क्या किसान बनना आसान है? ये सवाल आपसे मैं फिर से कह देना पूछता हूँ। क्या ये किसान किसान नहीं है? क्या ये वही किसान है जो हम जैसे, आपके जैसे तमाम जनता का पेट भरने का काम करता है? और जो नेताजी बड़े शब्दों में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं, मैंने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे दिया है। क्या 6000 रुपया प्रति वर्ष से आपका जीवन चलता है? और नए से हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं आज के दिन इस महंगाई में, जो आज डीजल पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है कि खेती करना तो दूर, हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कभी कि इतना कॉस्टली पेट्रोल या डीजल का दाम होगा। अब पेट्रोल, ऐसा नहीं कि पेट्रोल किसान यूज नहीं करता है, उसके पास भी बाइक होती है, उसके पास कार होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आप पेट्रोल पंप पे ये बोल दिए हैं किसानों को, टंकी में किसी को बोतल में या गैलन में तेल नहीं दिया जाएगा, डीजल नहीं दिया जाएगा। तो ये उम्मीद आप लग रहा है कि ये सही चीज़ है। आपके पास स्टाफ है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास बहुत सारे यंत्र हैं जो आप आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन हर बार क्या ट्रैक्टर को ले जाना पेट्रोल पंप पे संभव है? ये सोचने वाली बात है। मैं कोई बनी बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोचिए, अगर आप एक किसान हैं और आपके पास एक ट्रैक्टर है और एक खेत आपका 1 किलोमीटर दूर है, दूसरा खेत बहुत दूर है, और पेट्रोल पंप यहाँ से 5-6 किलोमीटर है आपके घर से।
तो क्या लगता है कि आप बार बार खेत से अपने ट्रैक्टर लेकर आएंगे पेट्रोल पंप के पास हर बार भराने के लिए? नहीं, ये संभव नहीं है। और एक तरफ आप ये कहते हैं कि ईंधन को बचाइए। प्रधानमंत्री जी, ईंधन को कैसे बचाया जा सकता है? आप तो हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, प्लेन पे चलते हैं, चार्टर प्लेन पे चलते हैं, बड़े बड़े विमान से चलते हैं। क्या किसान के पास इतनी वक्त, इतना समय या इतना पैसा है कि वो हमेशा अपने ट्रैक्टर से आए और पेट्रोल पंप पे जाए और वहां पे कहे भैया 50 लीटर तेल इसमें दीजिए? 50 लीटर तेल खत्म होने में कितना, 5 बीघा अगर कोई जोत दिया तो वो कहानी खत्म है उस तेल का। क्या फिर वो अपने खेत से आएगा? नहीं। तो किसानों के बारे में सोचिए। किसान है तो हम और आप जैसे सब लोग हैं, नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज किसान, हाँ, बात कर रहे थे हम महंगाई को लेकर। किसान आज इतना परेशान है, किसान का जो फसल क्षति हुआ है उस पे सरकार सब्सिडी के बाद किसान फसल क्षति का जो मुआवजा होता है वो उस पर बात कर रही है सरकार कि हम फसल क्षति का मुआवजा दे रहे हैं आपको। 1 एकड़ मक्का लगाने में अगर सच में आप किसान हैं तो आप उम्मीद करिएगा और मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। 1 एकड़ मक्का को लगाने में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपया खर्च होता है और वो पक्के जब तैयार होता है उस वक्त आंधी तूफान आता है और आंधी तूफान आने के बाद क्या होता है, गिर जाता है मक्का। गिरने के बाद ना तो लेबर काटने के लिए मिलता है ना कुछ होता है। आप समझिए 20 से 25 हज़ार रुपया आप किसान लगा दिया है, वो भी कर्ज लेकर, उधारी लेकर, किसी के कीटनाशक दुकान वाले से उधारी लेकर, किसी फर्टिलाइजर दुकान वाले से फर्टिलाइजर, खाद, उर्वरक जो होता है उसको उधार लेकर वो खेती करता है। लेकिन जब वो फसल हार्वेस्टिंग करने का समय आता, अर्थात जब अपने फसल को तैयार करके घर लाने का वक्त आता है, उस वक्त जोरदार आंधी तूफान आती है और वो गिर जाता है। तो ये उम्मीद नहीं करना चाहिए आपसे, और आपकी जैसे सरकार से भी उम्मीद हम लोग को, खासकर किसानों को तो नहीं है, क्योंकि किसान आज टूट चुका है। कोई किसान नहीं चाहता कि हम खेती करें, लेकिन जमीन है तो करे क्या? आप एक तरफ कहते हैं उद्योग लगाइए। उद्योग कहाँ से लगाया जाएगा सर? अगर कोई बिस्किट का उद्योग लगाए उसके लिए भी किसान की जरूरत है। किसान अगर मक्का नहीं लगाएगा तो किसान कहाँ से बिस्किट बनेगा? किसान अगर गेहूं का उत्पादन नहीं करेगा तो वो कहाँ से बिस्किट बनेगा? उद्योग लगाना वो भी ठीक है, लेकिन किसान के बारे में थोड़ा सा सोचिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।